अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग जनाब? ठीक ठाक फिट फाट। और जी। आपका जाना पहचाना प्रोग्राम, अपना रेडियो का मेहमान, मैं हूं आरजे मोहम्मद आसिफ। और मैं आरजे जुबी अली। बिल्कुल जनाब, आज का हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो है आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बनी है। और ना सिर्फ उनकी आवाज़ बल्कि कहना चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी और उनकी गुफ्तगू तीनों ही बहुत लाजवाब हैं और बेहतरीन आवाज़ की ये मालिक हैं। हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। 2021 से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाई और उनसे गुफ्तगू की है। लेकिन आज के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक संगीत यानी कि गुलकारी से है, म्यूज़िक से है। और ना सिर्फ इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वो इन्होंने गाए हैं। इसके अलावा सेमी क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो इनकी पहचान है। इसके अलावा हिंदी सॉन्ग्स गाए हैं, मुख्तलिफ फिल्मों के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। और ये हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंडिया बॉम्बे से और नाम है इनका बहुत ही ज़बरदस्त, प्रीति प्रेरणा ये इनका नाम है। और प्रीति हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति नमस्ते, आदाब। नमस्कार, आदाब। कैसे हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। आई एम सो एक्साइटेड दैट आई एम हियर अच्छा। एंड ब्रॉडकास्ट इज गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच फॉर। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आप माशाल्लाह खुद इतनी अच्छी फनकारा हैं, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपने इतना सारा काम किया है, इतनी कम उम्र में इतना सारा काम, ये कैसे? जरा ये बताइए तमाम सुनने वालों को। बस कुछ नहीं, ये एक जुनून था। संगीत मेरे लिए एक जुनून था, एक नशा था और एक पागलपन था। हालांकि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाई है। बिल्कुल, ज़ूलॉजी में एमएससी की हुई है और मैं हैरान हो रही थी, छलांग मार के सिंगर बन गई। हाँ, ये देखिए जी। हाँ, मैंने एमएससी किया हुआ है, मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी से मैंने एमएससी मास्टर किया हुआ है। लेकिन म्यूजिक का जो पैशन था, म्यूजिक का जो जज्बा था, ये मेरे अंदर बचपन से था। अच्छा। गॉड गिफ्टेड था। और मैं बचपन से, जब से मैं पैदा हुई हूँ, 4-5 साल की हुई होंगी, तभी से मैंने गाना शुरू कर दिया था। और कहीं पे भी मैं जाती थी या अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे भी कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हो रहा होता था तो मेरे पापा जरूर मुझे खड़ा कर देते थे और बोलते थे कि इस बच्ची ने भी एक गाना गाना है तो आप लोग इसका भी सुनिए। तो मैं खड़ी हो जाती थी और जो भी मेरे मन में आता था मैं गाती थी। अच्छा। और जितनी पब्लिक थी, वो जो पब्लिक जा रही होती थी वो भी आके खड़ी हो जाती थी, कितना छोटा बच्चा गा रहा है। तो ये म्यूजिक का बचपन से ही था, बचपन से ही था। बट मेरे फैमिली में म्यूजिक कोई नहीं है, म्यूजिक किसी ने नहीं किया है। सही। प्रोफेशनली मैंने इसे अडॉप्ट किया। बट हाँ, जेनेटिकली मुझे म्यूजिक मेरे मम्मी से मिला है। अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो वॉइस टेक्सचर जो भी मिला है मेरी मम्मी से मिला है, मेरे ननिहाल पक्ष से मिला है मुझे। अच्छा। तो ये पैशन डेवलप मेरे अंदर बचपन से ही था। लेकिन पापा मेरे डॉक्टर हैं। अच्छा। वाह। हाँ, तो मेरे अंदर था कि जब पापा डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। और उस समय जब मैं छोटी थी, उस समय ऐसा कुछ म्यूजिक के लिए इतना स्कोप भी नहीं था। और मेरे पापा को बाय प्रोफेशन ही वाज डॉक्टर, तो उन्हें भी पता नहीं था कि बच्चे को कहाँ लेके जाना है, कैसे सिखाना है, किससे मिलाना है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जब मैं मास्टर्स में आई, या यूं कहें बीएससी में जब मैं आई, बैचलर में कर रही थी। जी। तो उसी समय सारेगामापा का ऑडिशन चल रहा था। जी बिल्कुल। तो सारेगामापा के ऑडिशन में मैं ऐसे लंच कर रही थी घर पे, तो मुझे फोन आया मेरे फ्रेंड का कि सारेगामा का ऑडिशन चल रहा है, तुम आओगी? तो मैंने बोला अरे अभी इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ, मैं तो अभी घर में हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो मैंने पापा को बोला पापा मैं जाऊंगी। है तो फिर मैं गई, वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और जब मैंने गाना गाया तो वहाँ के जो जज थे उन्होंने बहुत ही तारीफ की। और जो तबला बजा रहे थे वहाँ पे श्री अशोक पांडे जी। जी।
बनारस घराने के तबला वादक थे। तो उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने वो समझे कि मैं कत्थक घराने से हूँ, बनारस की कत्थक घराने से हूँ। अच्छा। तो वो बाहर आके मुझसे मिले। अच्छा। और मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि नहीं, मैं कत्थक घराने से नहीं, मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा डॉक्टर हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है बेटा, तुम आओ मेरे घर आओ एक दिन। तो फिर मैं उनके घर गई और उनके घर का जो रास्ता था, इतना सकरा रास्ता, इतनी गंदगी, इतनी गली 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 गली। आप जानते ही बनारस की गलियां कैसी होती हैं। सही सही सही। तो फिर वहां मैं गई तो फिर एक तरह से भगवान का वो आशीर्वाद था मेरे लिए कि उनका घर मेरे लिए एक म्यूजिक का माहौल बना। उनका साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने मुझे लाइट म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी शुरू की। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और उसके साथ साथ क्लासिकल की भी ट्रेनिंग मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो चला, फिर वो रुकने का नाम नहीं लिया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर मैंने मास्टर किया। और उसके दौरान अपने गुरुजी के साथ बहुत सारे शोज करने लगी, प्रोग्राम करने लगी, सीखने के साथ साथ प्रोग्राम सब कुछ चलने लगे और फिर गाड़ी पटरी पे आ गई। सही बात है, पटरी पे आ गई। अच्छा ये बताइएगा, आप म्यूजिक की कौन सी फॉर्म को परफॉर्म करती हैं? आपके ख्याल से आप कौन सी फॉर्म है जो आपको मजा आता है म्यूजिक करने में? म्यूजिक की जो कैटेगरी है, देखिए मुझे सबसे ज्यादा मजा तो आता है बॉलीवुड म्यूजिक गाने में, लाइव म्यूजिक। सही सही। लेकिन इसके लिए क्या है कि बॉलीवुड गाना इतना आसान नहीं होता है। आजकल जिसको देखिए वही बॉलीवुड म्यूजिक गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग क्लासिकल की होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है, सही होनी भी चाहिए। क्लासिकल की ट्रेनिंग जब तक नहीं है, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, गुरु के साथ बैठ के आपने समर्पित भाव से सीखा नहीं है, तो वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। तो वो टेक्निक्स, वो ट्रेनिंग, वो क्लासिकल सीखने के बाद ही मिलती है। तो फिर मैंने 10 साल मैंने लगाए, 10 साल केवल सीखा। अच्छा। कोई शोज नहीं किए, कोई प्रोग्राम किया। वाह, क्या बात है, क्या बात। जी जुबी, मैंने केवल ट्रेनिंग ली। जी 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 जुबी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी आपकी आवाज खूबसूरत है ना, उतनी ही आप भी खूबसूरत हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा मजा आ जाता है ना कि एक बंदे की आवाज भी खूबसूरत है, खुद दूसरा जाज़िबे नजर भी है, तो वो और भी दिल को लुभाता है। हाँ। अच्छा, आपका नाम है प्रीति, मतलब मोहब्बत। तो क्या आप भी मोहब्बत ही के सांचे में ढली हुई हैं या कभी कभी चिंगारियां भी निकलती हैं? जी प्रीति, देखिए मोहब्बत तो जब तक मोहब्बत दिल में नहीं बसेगी तब तक गाना निकलेगा नहीं। तो उसकी रूह से आवाज आने के लिए मोहब्बत तो होनी ही चाहिए। बिना मोहब्बत के वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि हम गाने में ला पाए। जबरदस्त बात की है, बिल्कुल सही बात की है। अच्छा प्रीति, और जहाँ तक चिंगारी की बात है, जी, तो घर में अगर हूँ तो चिंगारी तो निकलेगी। समझ गई। हस्बैंड, बच्चा, घर, तो ये सब घर में तो घरेलू चिंगारियां निकलती रहती हैं। हाँ, बस इससे ये वैसे प्रीति, ये चिंगारी की हद तक तो सही है, बस इसको आग ना लगने दी जाए, चिंगारी तक तो सही है, बस ये कोशिश कीजिएगा। नहीं, आग तो बिल्कुल नहीं लगेगी। आग लगने का वो समय आ ही नहीं पाता है, क्योंकि मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो इतने कूल माइंडेड है और इतने सपोर्टिव है कि वो आग लग ही नहीं सकती है। सही बात है, सही बात है। कितने ये बात तो है। जी बोलो। जी बोलिए। हाँ नहीं, आसिफ आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यकीन, हाँ, चूंकि इनकी फैमिली भी सुन रही होगी, तो मैंने कहा कोई ऐसा जुमला, ऐसी बात ना चली जाए कि बाद में हमारे इंटरव्यू खत्म होने के बाद कह रहे हो कि जनाब कहाँ आग लगानी बताओ, फिर क्या होगा? जी। अच्छा प्रीति, आपने बहुत सी मूवीज के लिए भी गाने गाए। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसा सॉन्ग था जो आपके दिल को लग न रहा हो लेकिन आपको गाना पड़ा, क्यों? पैसे तगड़े मिल रहे थे। हाँ, ये बात। नहीं, इत्तेफाक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अभी तक जितने भी गाने मिले, वो सारे गाने मुझे बहुत ही पसंद थे और मेरे लायक थे सारे गाने। अच्छा, वाह
अच्छा, मेरी एक शर्त होती है और लोगों को भी, सामने वालों को पता है कि मैं ऐसे वैसे गाने टच ही नहीं कर सकती।